ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों, दोस्तों, बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हमें कष्ट के समय ही भगवान की क्यों याद आती है? जब हमें कष्ट होता है तो हमें प्रभु की याद आती है और किसी की याद नहीं आती। जो हमारे सबसे ज्यादा चाहते होते हैं उन्हीं की हमको कष्ट के समय याद आती है, चाहे हमारे माँ बाप हो या प्रभु हो। तो आप ये समझिए कि कष्ट के समय हमें जब प्रभु की याद आ रही है तो हम दिन भर प्रभु का नाम क्यों नहीं जपें? जब कष्ट आने से के लिए तैयार बैठा है, किसी ने देखा तो नहीं, तो हम प्रभु का नाम पहले ही क्यों ना जप लें? कष्ट लग जाए। और ये अब देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि मन में विचार एक सबके रहता है कि अगर कोई समस्या है तो उसका हल प्रभु के पास है ही है। ये मेरे और आपके अंदर, दोनों के अंदर रहता है, सबके अंदर रहता है कि कोई भी समस्या आती है तो हम लोग तुरंत भगवान के पास भागते हैं, क्योंकि वो मन में विचार चला ही करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं। तो हम फिर प्रभु के चरणों में क्यों ना जाके प्रभु से पुकार गए मन से कि प्रभु हम पर भी दया करें, हम पर भी अपनी कृपा करें, ताकि इस जो संसार रूपी मझधार में हम फंसे हैं उसमें हम गोते ना लगाएं। आप हमारा हाथ पकड़ के इस संसार रूपी मझधार से हमें निकाल लें। बहुत से कर्म हमने पिछले जन्मों में या प्रारब्ध में ऐसे होते हैं जिनका हमें कष्ट बहुत भोगना पड़ता है, और कभी कभी प्रारब्ध अच्छा होता है तो हमें कष्ट कम होता है। यही होता है। इसको आप ऐसा समझिए कि अगर हमने पढ़ाई अच्छी की है तो हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, हमने पढ़ाई अच्छी नहीं की है तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। ऐसे ही हमारा पिछले जन्मों के कर्म या इस जन्मों के कर्म ऐसे होते हैं कि अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, और नहीं किए तो अच्छा नहीं आता है। लेकिन प्रभु का नाम जपने से या प्रभु के नाम जप में मन लगाने से या कीर्तन में या पूजा में या नाम जप में लगाने से हमारे सारे कष्ट हट जाते हैं। और अगर हमको अपने कष्टों से जल्दी मुक्ति चाहिए तो फिर राम भक्त हनुमान ही एक ऐसे देवता हैं जिनको हम लोग पकड़ के अपने करे कष्टों को मिटा सकते हैं। साक्षात भगवान राम ने के कष्टों को जब श्री बजरंग बली ने समाप्त कर दिए तो हमारे क्यों नहीं करेंगे? हमें तो बस हमने अपनी भक्ति और भाव और समर्पण से उनको बुलाना है। आज जो दास आपको ये घटना सुनाने जा रहा है वह एक बहन जी की है जो महाराष्ट्र में रहती हैं, और वो रामदूत हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। और उनके जीवन में हनुमान जी ने कष्ट से उनको कैसे उबारा, ये आपको इस कहानी को एंड तक देखने पर पता चलेगा। तो कृपया जिसको भी मेरा कार्य पसंद आ रहा हो और आप गर्व महसूस करते हो हिंदू होने में, तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग के दिन में उजाला हो, उनको समस्या का समाधान भी मिले। कि किसी के पास समस्या होती लेकिन समाधान नहीं होता तो उसको एक राह तो दिखाई दे। ये बताती हैं कि मैं हनुमान जी की 2 साल से भक्ति कर रही हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मेरी माँ को हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी है, जिसकी वजह से उनकी वेट लॉस ज़्यादा होता ही रहता है, और उनका वेट बहुत कम हो गया है, और उसी की वजह से मेरी माँ की इम्यूनिटी भी बहुत कम हो गई है। एक दिन मेरी माँ को बुखार आया तो वह अपना पैरासिटामोल लेके खा के सो गई। उसी दिन शाम को वह उठी तो उनको अचानक उनकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। अगर वो बात करना भी चाह रही थी तो सिर्फ लिप्स हिल रहे थे, मुंह से हवा निकल रही थी, उनकी मुंह से आवाज़ ही नहीं आ पा रही थी। इतना बजरंग बाण का भी 11 दिन का संकल्प लिया कि मैं 11 दिन तक 1000 हनुमान चालीसा और 11 दिन में हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण और हनुमान बाहु का पाठ करूंगी। फिर उस दिन से मैंने हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु और बजरंग बाण का पाठ चालू कर दिया। समय से पाठ के समय मैं 1 लोटा में जल लेके जाप करती थी। फिर जब मेरा पाठ हो जाता था तो दादा का आशीर्वाद समझकर और प्रभु पर लोटा रख के कुछ देर प्रभु से प्रार्थना करके वह लोटे का जल मैं अपनी माँ को पिला दिया करती थी।
फिर हमने सोचा कि कुछ डॉक्टर से चेकअप भी कराना बहुत ज़रूरी है कि माँ की स्थिति में परिवर्तन नहीं आ पा रहा था। तो डॉक्टर के पास जब माँ को दिखाया तो वे डॉक्टर साहब बोले कि कफ बहुत जम गया है इनके चेस्ट में। तो उन्होंने कफ की मेडिसिन भी दी, बाद में थायराइड देखेंगे, नहीं तो निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सब बातें सुनकर मैं डर गई थी। मैं कंटिन्यू रोई जा रही थी और मेरे विचार में सिर्फ हनुमान जी ही आ रहे थे कि वही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं घर पर आकर तुरंत अपने घर के मंदिर में जाकर रोती रही, प्रभु से बोलते रही, आप ही मेरे हैं और मैं ही आपकी हूँ। आप ही चमत्कार कर सकते हैं। इस दुखदायी छोटी बहन की आप समस्या का समाधान सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मेरी लाज रखो प्रभु, मेरी आस्था का लाज रखो। आप भी मेरी माँ के बड़े बेटे हो ना, आपको भी अपनी माँ की रक्षा करनी है। मैं यह प्रभु से प्रार्थना करने लगी जोर जोर से। उस दिन के बाद निमोनिया का खतरा 3 से 4 दिन के बाद माँ का निमोनिया का खतरा तो निकल गया, क्योंकि माँ की खांसी बहुत ठीक हो गई थी। मेरी पूजा का वह दूसरा दिन था और मम्मी की आवाज़ क्लियर आने लगी थी। मैंने किसी तरह माँ को हमारे घर के मंदिर में ले जाकर माँ से कहा कि माँ, आप भी हनुमान दादा के सामने यह प्रण करें कि आप भी हनुमान चालीसा का जाप 11 बार रोज करेंगी 11 दिन तक। मेरी माँ ने बड़ी हिम्मत करके प्रभु के सामने 11 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लिया। तब मेरे जोर देने पर मेरी माँ ने संकल्प तो ले लिया, लेकिन उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। लेकिन किसी तरह मेरी माँ दूसरे दिन सुबह उठकर नहा धो के प्रभु के सामने दिया जला के हनुमान चालीसा का जाप करने लगी। इसी बीच डॉक्टर को दोबारा दिखाने का समय आ गया था। डॉक्टर ने फिर मेरी माँ का चेकअप करके बताया कि मेरी माँ के थायराइड की सोनोग्राफी होनी चाहिए। किसी अच्छे हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में सलाह ले लो। उन्होंने बताया कि कुछ रिस्की लग रहा है मुझे। डॉक्टर से ये बातें सुनकर मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई और मुझे घबराहट होने लगी कि डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों बोला। मेरी माँ भी वहाँ बैठी थी, लेकिन माँ डॉक्टर साहब की बातों पर ध्यान नहीं दे पाई। डॉक्टर साहब ने मुझसे ऐसे बोला कि मेरी माँ ने भी सुन पाई थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं अंदर टूटी जा रही थी। हम लोग फिर घर जाकर मैंने माँ को बिठाया। फिर तुरंत अपने पूजा घर में आकर हनुमान दादा के सामने रोने लगे, कहने लगी, प्रभु, जैसे आपने राम जी के सारे कष्ट हरे, वैसे मेरी माँ को आप ही ठीक कर सकते हैं। मैं उनसे जोर जोर से कहेंगी, प्रभु, मेरी माँ की रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी चाहिए। मैं रोज पूजा और अपने अनुष्ठान को पूरा करूंगी। 1000 बार हनुमान चालीसा का मेरा जाप चल ही रहा था, मैं ये करूंगी। लेकिन प्रभु, मेरी माँ स्वस्थ हो जाए और जल्दी ठीक हो जाए, उससे कोई समस्या ना निकले। मम्मी की सोनोग्राफी और डिजिटल एक्सरे करवाने के लिए उनको मैं एक पैथोलॉजी लैब में ले गई। तब मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं क्या हो, पर एक हिम्मत भी थी कि मेरे साथ मेरे बड़े भाई हनुमान जी भी हैं ना, तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन मन में बुरे ख्याल तो तब भी आते ही हैं, चाहे मैं हूँ आप हो। टेस्ट के लिए जाते समय मैंने माँ से कहा कि आप कष्ट भंजन, कष्ट हरण, रामदूत हनुमान चालीसा का जाप करते रहिए। देखिए आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आई। मैंने प्रभु से कहा कि आज का टेस्ट जो भी आए वो पॉजिटिव में आए, माँ को कोई बीमारी बड़ी ना निकले। फिर आप मेरे बड़े भाई हैं ना, आप मेरी माँ की रक्षा करेंगे। मुझे मालूम है कि आप मेरी माँ के साथ हैं और मेरे साथ भी हैं। हमारी दोनों की रक्षा कर ही रहे हैं। क्या आप हमारी माँ के साथ नहीं चलेंगे? मैंने मन प्रभु से कहा कि आप भी मेरे माँ के साथ जाके माँ के टेस्ट करवाइए, बड़े भाई होने का फर्ज निभाइए। फिर एक साथ हम लोग हनुमान चालीसा माँ को जब ले जा रहे थे पैथोलॉजी लैब के अंदर टेस्ट करवाने के लिए, तो हम दोनों ने पहले उनको मना किया कि रुकिए एक साथ। हम लोग दोनों एक साथ हनुमान चालीसा का जाप किया और फिर हमने जाप करने के बाद हम दोनों के मुँह से एकाएक एक साथ निकला हनुमान चालीसा की एक सिद्ध चौपाई, तुम रक्षक काहू को डरना, एक साथ हमारे जीवा से निकली। हम दोनों अचंभित हो गए कि एक साथ कैसे निकली, इसमें भी प्रभु की कोई लीला ही होगी। ये मेरे दिमाग में आने लगा और मैं महसूस करती थी कि मेरे दादा मेरी मम्मी के साथ हैं। मैं मम्मी के टेस्ट के लिए अंदर गई। तब मैंने दादा से कहा कि
मुझे मालूम है कि आप अंदर हैं और आप हर कार्य खुद कर रहे हैं। और दादा को धन्यवाद दिया कि वह हमें भूले नहीं हैं, हमारे साथ ही हैं। मम्मी के सारे टेस्ट हो गए। उनकी रिपोर्ट्स रात को 8 बजे आने वाली थी। मैं कैसे रात काट रही थी ये तो मैं ही जानती थी। और दादा से मनी मन बस बातें करके हनुमान चालीसा का जाप मेरे मन में अंदर चल ही रहा था रात भर। टेस्ट के बाद हम जब घर आए तो हम सब हाथ धोकर तुरंत दादा के सामने बैठ गए और बड़ा रिलैक्स फील हो रहा था मुझे। और कुछ नहीं होगा मेरी माँ को, मुझे बार बार ऐसा महसूस होने लगा था कि मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। और मुझे अंदर से लग रहा था जैसे दादा मुझसे कह रहे हैं ना, मैं हूँ ना तुम्हारा भाई, माँ को कुछ भी नहीं होगा। जब मम्मी के टेस्ट चल रहे थे तो बजरंग बाण पढ़ते पढ़ते मैं रोई जा रही थी। और घर में मैंने प्रार्थना करके प्रभु से कहा था कि मेरी माँ को बचा लो प्रभु, मेरी माँ को बचा लो, मेरा कोई संसार में नहीं। रात को रिपोर्ट्स आए तो मैंने आनंद फानन डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप कर दिया। मुझे रिपोर्ट देखकर लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, पर मम्मी के लिए मैं रिस्क नहीं ले रही थी। मैं फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन मिलाया। डॉक्टर साहब ने फ़ोन पे मुझे बताया कि रिपोर्ट्स पूरी तरह नॉर्मल हैं, कोई समस्या नहीं निकली है, खतरे से बाहर है तुम्हारी माँ। फिर मैं यह खबर सुन के डॉक्टर साहब की मैं तुरंत अपने घर के मंदिर में जाके दादा को बहुत धन्यवाद देने लगी। और वहाँ जाकर मैं रोने लगी और कहने लगी प्रभु आप ही हैं जो सबके कष्ट हरते हैं, आप ही हैं, और आप ही की वजह से मेरी माँ के कष्ट हर गए। मैं खुशी से पागल हो गई थी, मैं रोती जा रही थी और मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि दादा मेरे सामने खड़े होकर मेरी बातें सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। मैं चिल्ला के प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रही थी। मैं उनको बार बार यही कह रही थी कि प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद कि मेरी माँ स्वस्थ हो गई है। अब मेरी मम्मी पहले से बहुत आराम है और वो पहले की तरह खा भी पी रही हैं, उनको कोई कष्ट नहीं है। फिर धीरे धीरे मेरी माँ का वजन भी बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों भाइयों, आपने देखा कैसे प्रभु कृपा करने में देरी बिल्कुल नहीं करते तो हम हैं कि हम प्रभु पर भक्ति तोड़ते हैं, विश्वास समर्पण से नहीं कर पाते हैं, जिसका हमको खमियाजा भुगतना भी पड़ता है। अगर हम इन चीजों के साथ मिलकर प्रभु का भक्ति से पुकारें, समर्पण और भाव से, तो प्रभु हमारी आस्था को कभी डूबने नहीं देंगे, हमारी आस्था हमेशा बनाए रखेंगे। अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो तो इस मेरे पवन पुत्र हनुमान चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने में तो कृपया मेरे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बजरंग बली की जय। धन्यवाद।